अच्छा, तो यहाँ बैठकर गाने गाए जा रहे हैं। अभी बताता हूँ तुझे। ओए श्वेता, उठ यहाँ से। मुझे यहाँ बैठना है। चल तू साइड में जाके बैठना। मैं बैठी हूँ ना यहाँ, तू उधर साइड में जाकर बैठना, जगह खाली है, उधर बैठ जा। नहीं, मैं यहीं बैठूंगा। तू उधर जाकर बैठेगी। चल बैठ उधर जाके। तुझे समझ नहीं आ रहा? मैं यहाँ बैठी हूँ ना, तो उधर जाके बैठ। अच्छा, तो तू नहीं उठेगी? नहीं, मैं नहीं उठूंगी, तू उधर जाकर बैठ। अभी बताता हूँ मैं तुझे। बता, क्या बताएगा तू मुझे? ये ले, अब मजा चखाता हूँ। मम्मी देखो, मोहित मुझे मार रहा है, मेरे बाल खींच रहा है। हे भगवान, क्या करूं मैं इन बच्चों का? इनके स्कूल क्या बंद हो गए? इन लोगों ने तो घर को सर पर उठा रखा है। रोज रोज का इनका यही झगड़ा। मम्मी देखो ना, ये मुझे मार रहा है। तुम दोनों भाई बहनें कभी साथ में शांति से नहीं रह सकते हो? दूसरे की थोड़ी बात सहन भी किया करो। सहन करने का काम इसका है। इसको उधर ही तो खिसकने के लिए बोला था, तो लड़ाई करनी शुरू कर दी इसने मुझसे। अच्छा, मैं क्यों सहन करूं तेरा? मैं तुझसे कमजोर हूं क्या? मैं कुछ नहीं सहन करने वाली हूं तेरा। सहन करने का मतलब कमजोर होना नहीं होता। सहन करने को तो शक्ति कहा जाता है, इसलिए सहन शक्ति कहते हैं। सहन शक्ति? वो कैसे? जब मेरी गलती नहीं है तो मैं क्यों सहन करूं? हाँ हाँ, तू मत सहन कर। तुझे कौन बोलता है? तू लड़ाई झगड़ा किया कर बस। तू चुप रह, मैं तुझसे नहीं बोल रही हूँ। बताओ ना मम्मी, सहन करना शक्ति कैसे होती है? हाँ हाँ, चलो बैठो, मैं तुम दोनों को एक स्टोरी सुनाती हूँ, तो तुम समझ सकोगे कि सहन करना कमजोरी नहीं बल्कि बहुत बड़ी शक्ति होती है। एक बार एक राजा था। उसने एक बहुत बड़े भव्य मंदिर का निर्माण कराया और उस मंदिर में वो एक सुंदर मूर्ति स्थापित करना चाहता था। इसलिए एक बहुत ही अच्छे मूर्तिकार को उसने बुलाया और एक सुंदर मूर्ति बनाने के लिए कहा। वो मूर्तिकार राजा से आज्ञा लेकर मूर्ति बनाने के लिए निकल गया। राजा ने उस मूर्तिकार को बहुत अच्छे अच्छे बेशकीमती पत्थर एक हॉल में रख कर दिए। वो मूर्तिकार हर एक पत्थर को बहुत ध्यान से देख रहा था। फिर उन सब पत्थरों में से उसने एक बहुत अच्छे पत्थर को ढूंढ कर निकाला और अपने चीनी हथौड़े लेकर उन पर चोट लगानी शुरू की। वो मूर्ति बनानी शुरू की, लेकिन वो पत्थर ज़्यादा चोट सहन नहीं कर पाया और जल्दी ही टूट गया। फिर मूर्तिकार ने थोड़ी देर में दूसरा पत्थर उठाया और उस पर धीरे धीरे अपनी छीनी हथौड़े से वार करना शुरू किया। उस पत्थर ने थोड़ा सहन किया। मूर्तिकार अभी उस पत्थर को शेप दे ही रहा था कि इतने में वो पत्थर भी टूट गया। मूर्तिकार थोड़ा उदास हो गया। उसने सोचा, क्या मैं मूर्ति नहीं बना पाऊंगा? इतने सुंदर पत्थर हैं, फिर भी पता नहीं क्यों टूट जाते हैं। उस मूर्तिकार ने फिर से एक बार कोशिश करने की ठानी और एक सुंदर पत्थर लेकर आया। फिर धीरे धीरे उसमें छीनी हथौड़े लगाने शुरू किए। धीरे धीरे उस मूर्ति का चेहरा बनाया, उसके आँख नाक बनाए, उसके हाथ बनाए, उसके वस्त्र बनाए। धीरे धीरे हर एक छीनी हथौड़े को सहते सहते वो पत्थर एक सुंदर मूर्ति के रूप में तैयार हो गया, जो देखने में बहुत ही मनभावन और मनमोहक थी। फिर उस मूर्ति को बहुत अच्छे से बनाकर वो मूर्तिकार राजा के पास लेकर गया। राजा ने जैसे उस मूर्ति को देखा तो वो खुश हो गया। बिल्कुल वैसे ही सुंदर देवी की मूर्ति उसने बनाई थी जैसे राजा उस मंदिर में स्थापित करना चाहता था। फिर पूरे राज्य में
एक अनाउंसमेंट कराया गया और एक बहुत भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया गया। और उस प्रोग्राम में उस सुंदर मूर्ति को मंदिर में बड़े ही श्रद्धा भावना से, बड़े ही प्यार से स्थापित किया गया, जहाँ हजारों श्रद्धालु आकर उसकी पूजा पाठ भक्ति अर्चना करने लगे। जो कोई भी उस मूर्ति को देखता वो उसे देखते ही खुश हो उठता था। इतनी सुंदर मूर्ति, मानो प्रेम का सागर उसके चेहरे से उमड़ रहा हो। उस मूर्ति का बखान महिमा दूर दूर तक होने लगी और दूर दूर से गांव वाले उस मंदिर में पूजा करने के लिए आने लगे, मन्नतें मांगने के लिए आने लगे। फिर एक दिन रात को मंदिर की सीढ़ियों का एक पत्थर उस मूर्ति से बोला, मैं भी पत्थर, तुम भी पत्थर। फिर लोग मेरे ऊपर पाँव रख कर जाते हैं और तुम्हारे ऊपर फूल आदि चढ़ाते हैं, तुम्हारी पूजा अर्चना करते हैं, तुमसे मन्नत मांगते हैं, आखिर क्यों? मूर्ति ने कहा, तुम्हें याद है वो दिन जब वो मूर्तिकार हम सबके पास आया था? तब उस मूर्तिकार ने तुम्हें भी उठाया था और तुम्हें वो ऐसी सुंदर प्रतिमा बनाना चाहता था, लेकिन उसके छीने हथौड़े तुम सहन कर नहीं पाए और तुम टूट गए। परंतु जब उस मूर्तिकार ने मुझे चुना तो मैंने उसके हर छेनी हथौड़े को सहन किया। दर्द तो मुझे भी बहुत हुआ, लेकिन मैं टूटी नहीं। मैंने हर छीनी हथौड़े को सहन किया। जब उसने मेरी आंखें बनाई, जब उसने मेरा चेहरा बनाया, मुझे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उसका हर एक वार सहन किया, जिसका परिणाम आज मैं एक सुंदर प्रतिमा के रूप में इस भव्य मंदिर की शान हूँ और लोग इतनी दूर दूर से मेरे दर्शन के लिए आते हैं। इतनी लंबी लाइन में सिर्फ मेरे दर्शन के लिए खड़े रहते हैं। इसलिए सहन करना एक बहुत बड़ी शक्ति है। जब हम सहन करते हैं तो हम शहंशाह बनते हैं और सहन करने वाले कभी छोटे या कमज़ोर नहीं होते। अच्छा, तो ये बात है। हम जिस मंदिर में जाते हैं वहाँ भी तो कितनी सुंदर मूर्ति स्थापित की गई है, तो उस मूर्ति ने भी कितने छीने हथौड़े सहे होंगे। हाँ, ये बात तो है, तभी तो इतनी सुंदर वो मूर्ति बनकर तैयार हुई है। और उसको भी पूजा आदि करने के लिए कितने लोग जाते हैं, हम लोग भी तो जाते हैं। हाँ, देखो ना, सहन शक्ति के कारण एक साधारण पत्थर कितनी भव्य मूर्ति में परिवर्तित हो जाता है। हाँ बच्चों, तभी तो मैं तुम दोनों को समझाती हूँ। तुम दोनों भी अपने अंदर सहन शक्ति विकसित करो, जिसके कारण तुम अपने हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ोगे और दूसरों के प्रिय भी बन सकोगे। जी मम्मी, आज से मैं अपने अंदर सहन शक्ति को जरूर धारण करूंगी और उस भव्य मूर्ति के समान ही ऊंच बनकर दिखाऊंगी। हाँ, मैं भी सहन शक्ति को जरूर धारण करूंगा। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे।